गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आईबीएसएल भारत। मैं निखिल अग्रवाल फिर लेकर आए हैं एक और नया सेशन नंबर 10। और इस सेशन के अंदर हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो कि आपको ऑलरेडी पता है। टीएस ग्रेवाल जो है 11th क्लास की, उसके जर्नल चैप्टर का हम ये पूरा सेशन करने लग रहे हैं। और इसके अंदर आज हम जो कर रहे हैं, इसके लिए ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही अब बेसिक एंट्री हमारी शुरू हो चुकी है। थोड़ी ट्रिकी भी आएंगी, कंपाउंड एंट्री का मिक्सचर होगा, प्लस बैंक ट्रांजेक्शन्स होंगे, डिस्काउंट्स वगैरह की एंट्रीज भी इसमें हम लेने वाले हैं। एक दो एंट्री ट्रिक वाली आएंगी, वो आपको बताना है पहली बार कि अगर वैसी कोई सिचुएशन आपके सामने आ जाती है तो आप उसको किस तरह से हैंडल करेंगे। ठीक है, तो बिना देर किए शुरू करते हैं। और ये है आपका सामने पहली एंट्री April 1, जिसके अंदर हम डिपॉजिटेड इन बैंक की एंट्री करेंगे। 30,000 रुपीज हमने बैंक में जमा करवाया। तो ध्यान रखिएगा, मैंने ऑलरेडी उसी हिसाब से आज रोज और कॉलम डाले हैं, जिस हिसाब से उसमें एंट्रीज आने वाली हैं। कंपाउंड है तो कंपाउंड के हिसाब से डीआर ऑलरेडी लिखे हुए हैं, और जिसमें कंपाउंड नहीं है वो सिंपल एंट्रीज के हिसाब से हमने रोज डाले हुए हैं। ठीक है, तो बिना देर के शुरू करते हैं। पहली एंट्री डिपॉजिटेड इन बैंक 30,000 रुपीज। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, जब हम बैंक में पैसा जमा करवाते हैं तो हमें ये देखना होता है कि हमारा जो पैसा है वो रिसीव कौन कर रहा है। हम जब कैश लेके जाते हैं तो हम कहाँ पे रखते हैं, बैंक में, बैंक के काउंटर पर रखते हैं, जहां पे वो पर्सन बैठा होता है, जो क्लर्क होता है वो बैठा होता है। तो वो हमारा पैसा रिसीव कर रहा है, और हमारे रूल के हिसाब से क्या कहता है, रिसीवर को डेबिट करते हैं। इसका मतलब बैंक हमारे इस केस में रिसीवर है, तो बैंक को हमने कर दिया डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। और हमारे पास से जा क्या रहा है, कैश। हमारे पास से व्हाट गोज आउट, कैश जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पर इसको 30,000 एंड 30,000 डाल देते हैं। और नरेशन की बारी आती है तो यहाँ लिख देते हैं फॉर अमाउंट, या कैश लिख सकते हो, डिपॉजिटेड इन बैंक। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, 30,000 रुपीज जमा करवाया, 3 अप्रैल को गए बैंक से 10,000 रुपए विड्रॉ कर लिया। अब विड्रॉ कर रहे हैं तो हु इज द गिवर, टू बैंक। गिवर का नाम हमारा क्रेडिट में आता है, टू बैंक अकाउंट। और व्हाट कम्स इन हमेशा लिखा जाता है डेबिट में, तो कैश अकाउंट हमारा आ जाएगा डेबिट साइड। अमाउंट डाल देंगे हम इसमें 10,000 रुपीज की एंड 10,000 रुपीज। आगे बढ़ते हैं, यहां पर हमारी एंट्री दे रखी है वेजेस पेड बाय चेक। April 7 की एंट्री है, वेजेस पेड बाय चेक। वेजेस हमारे तरीके का खर्चा होता है कंपनी का, तो हम यहाँ पर इसको डेबिट में डालते हैं, वेजेस अकाउंट डेबिट में। एंड यहाँ पर टू बैंक डाल देंगे, क्योंकि चेक पे कर रहे हैं 7,000 रुपए का। ठीक है, और यहां पर हम नरेशन डाल देंगे फॉर वेजेस पेड थ्रू चेक। ठीक है, और ऊपर वाले में नरेशन डाल देते हैं फॉर अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर हमारे पास है April 10 की एंट्री, चेक रिसीव फ्रॉम दीवान ₹8,500 एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम 500। चेक इज डिपॉजिटेड इन द बैंक इन द सेम डे। सेम डे पर हमको चेक रिसीव होता है और उसी दिन हम उस बैंक में जमा करवा देते हैं, तो हम यहाँ पे बैंक डाल देते हैं। अब इसमें एक ट्रिक है, वैसे तो मैंने जो बैंक को डेबिट किया है ऐसा ही होता है, बट ये ध्यान रखना, चेक जिस दिन मैंने बैंक में डाला उस दिन क्लियर कभी नहीं होता। तो जब तक बैंक का चेक आपने अपने पास रखा हुआ है, तब तक आपको अपने एक्सेल में एक एमआईएस बनाकर रखनी है कि मेरा ये चेक, इस पार्टी का चेक मेरे पास आया हुआ है और ये चेक मेरे को अगले दिन लगाना है। ध्यान रखिएगा, कई बार 12 बजे के बाद में अगर चेक रिसीव हो रहे हैं तो आपको नेक्स्ट डे पर ही बैंक में भेजना है वो चेक। जब तक वो बैंक में क्लियर नहीं हो जाते, तब तक वो चेक आप अपने पास एमआईएस में मेंटेन करके रखेंगे, और एक फोल्डर प्रॉपर बना के रखेंगे जिसके अंदर आपको वो चेक्स रखने हैं। ठीक है, दूसरी चीज होती है, मैंने अगर वो चेक बैंक में लगा दिया तो जब तक क्लियर नहीं होते हैं तब तक आप यहाँ पर कोई भी एंट्री पास ऑन नहीं करेंगे। और जो एंट्री ऐसी होती हैं, वैसे तो आज के टाइम में स्टैंडर्ड चार्टर्ड जैसी बैंक है, एचएसबीसी ऐसी बैंक है, वो आपके पास बैंक में चेक पहुंचते ही मैसेज कर देते हैं आप एंट्री डाल सकते हो, कोई भूल चूक नहीं होगी। बट इन केस आपने एंट्री डाल दी चेक के बैंक जाने पर, और वो चेक किसी वजह से बाउंस हो जाता है या किसी वजह से डिसऑनर हो जाता है, तो उस केस में आपकी ये जो एंट्री है इसका रिवर्सल आपको डालना पड़ सकता है, जो कि काम को बढ़ाना माना जाता है। इसलिए हम कहते हैं जब तक आपका बैंक में चेक क्लियर ना हो जाए, आपकी बैंक स्टेटमेंट वो चेक रिफ्लेक्ट ना करने लग जाए, तब तक आप कोई भी एंट्री पास ना करें। ठीक है, तो अब हम करते हैं, बैंक का जो चेक है वो है 8,500 रुपीज का। दूसरा डेबिट जो मैंने लिखा हुआ है वो है डिस्काउंट अलाउड के लिए। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड जो हमने किया है यहाँ पे 500 का। और जो एक्चुअली अमाउंट
मिलना था हमको दीवान से, वो था 9,000 रुपए का। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हमको 9,000 रुपए नहीं दिया हुआ है, बट हमने क्योंकि 8,500 रुपीज का चेक रिसीव किया और डिस्काउंट 500 रुपए दिया, इसका मतलब ये हुआ कि 9,000 की पेमेंट दीवान साहब करने आए थे। तो यहाँ पर अब हम नरेशन डाल देते हैं, फॉर चेक रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर दीवान। ओके, दीवान की स्पेलिंग सही कर देते हैं, एंड मिस्टर दीवान एंड डिस्काउंट अलाउड। समझ में आया? नेक्स्ट चलते हैं अप्रैल 12 पर। एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बैंक पे टेलीफोन बिल। अब स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं? स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस ये होते हैं कि जैसे आज आप लोग यूपीआई पेमेंट्स करते होगे, तो वहां पर आपके पास अगले महीने से ना ऑटो पे का फैसिलिटी एक्टिवेट करने के लिए मैसेज आ जाता होगा, नोटिफिकेशन आ जाता होगा। अगर ऐसा आपने कर दिया है तो हर महीने अगर 10 तारीख का बिल है, 11 तारीख का बिल है, 12 तारीख का बिल है, तो आपका उसी दिन आपके अकाउंट से यूपीआई हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बिल पे हो जाएगा। इससे क्या होता है, कई बार आपको याद नहीं रहता लेकिन सिस्टम याद रखता है कि आपका ये पेमेंट जाना है, और उसके अकॉर्डिंग वो पेमेंट अपने आप इनिशिएट हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, यानी कि हमने ऑलरेडी बैंक को इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि इस डेट को मेरा जो बिल आएगा वो आप खुद पे कर देना मेरे बैंक अकाउंट के थ्रू। ठीक है, तो आपको याद रखना है नहीं रखना है उसमें कोई मैटर नहीं करता, आपका बिल पे हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें एंट्री करनी है टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट। ठीक है, और हम इसको लिख देते हैं टू, बैंक के थ्रू गया इसलिए बैंक, और अमाउंट हमारा गया है 1,000 रुपीज, राइट, फॉर टेलीफोन एक्सपेंसेस पेड फॉर द मंथ। ठीक, मंथ ऑफ जो भी है वो आप लिख देंगे। नेक्स्ट चलते हैं दीवान चेक रिटर्न डिसऑनर। अब यहां पर जो दीवान का चेक था वो डिसऑनर हो गया किसी वजह से। ये ट्रिक वाला क्वेश्चन है, यानी कि हमने पहले ही बैंक में जब चेक लगा दिया था तभी हमने एंट्री कर दी थी। अब क्योंकि डिसऑनर हो गया तो हमको इस एंट्री का रिवर्सल डालना पड़ेगा यहाँ पर। रिवर्सल में डिस्काउंट अलाउड का कोई रिवर्सल नहीं करेंगे, डिस्काउंट अलाउड तो हो ही गया है। बट इस बार हम क्या करेंगे, दीवान को क्योंकि हमने यहाँ पे क्रेडिट किया था तो यहाँ पे हमने टू दीवान लिखना है, टू दीवान नहीं लिखा था, तो टू दीवान लिखा था, तो अब यहाँ पर हम दीवान को डेबिट कर देंगे और टू बैंक को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, यानी कि जो पैसा बैंक में बढ़ा था वो एक्चुअली बढ़ा नहीं था, वो कम हो जाना है। तो ये जो अमाउंट हम डालेंगे अब 8,500 रुपीज का अमाउंट डलेगा, क्योंकि डिस्काउंट तो हमने दे दिया गुड फेथ में। तो हम वो डिस्काउंट को एडजस्ट नहीं करेंगे, डिस्काउंट तो हमने दे दिया, अब हमें जो भी एडजस्टमेंट करनी है वो 8,500 रुपीज की। जो 8,500 रुपीज का चेक है वो डिसऑनर हो गया है और वो हमें दीवान के ऊपर वापस चढ़ाना पड़ेगा। और अगली एंट्री भी हैंड ओवर कर देते हैं। इसी एवज में जब डिसऑनर होता है तो जो बैंक है वो हमसे चार्ज करती है बैंक चार्जेस, कि आपकी वजह से ही ये कटा है, मतलब डिसऑनर हुआ है, इसलिए वो बैंक चार्जेस हमसे चार्ज करती है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बैंक चार्जेस और यहाँ पे लिख देते हैं टू बैंक। हमारे बैंक में से 400 रुपए या 400 रुपीज वो डिडक्ट कर लेंगे इस वजह से कि चेक डिसऑनर होगा। फॉर बैंक चार्जेस, जो बैंक चार्जेस होते हैं वो लिवी होते हैं, तो ध्यान रखिएगा बैंक चार्जेस लिवीड ऑन चेक डिसऑनर्ड। ठीक है, चेक की स्पेलिंग पूरी डाल देते हैं, चेक डिसऑनर्ड। अब यहां पर हम नरेशन डाल देते हैं फॉर दीवान्स चेक डिसऑनर्ड। ठीक है, तो ये एंट्री आपको समझ में आ गई होगी। पहले हमने दीवान का चेक बैंक ने रिटर्न कर दिया तो हमने उसका एंट्री को अपोजिट कर दिया, उल्टा कर दिया। उसके बाद में चार्जेस जो हमारे कटे वो बैंक के थ्रू हमारे 400 रुपए कट चुके होंगे। वैसे एक और एंट्री हमें इसमें जेबी में पास करनी होती है, यानी कि जो भी बैंक चार्जेस हमारे कटे हैं वो हम दीवान के ऊपर चढ़ा देंगे। यानी कि अब हमारी जो एंट्री इसमें अभी हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ बताया हुआ नहीं था, बट एक्चुअली होता क्या है कि बैंक चार्जेस भी हम दीवान से ही चार्ज करते हैं, तो दीवान के ऊपर 8,900 रुपीज की लायबिलिटी होनी चाहिए। उसकी एक जनरल एंट्री डालते बता देता हूँ, ओरली आपको करके नहीं बताएंगे। तो यहाँ पर दीवान को डेबिट हमने 8,500 से किया था, जो चेक था वो तो गया ही गया। इसके अलावा हम बैंक चार्जेस को भी अपने पास से क्रेडिट करके दीवान के ऊपर चढ़ा देते हैं, यानी कि मेरे पास बैंक चार्जेस जीरो हो जाएगा, और जो बैंक चार्जेस मैं देता, मैंने जो काटे, मेरे जो कटे हैं बैंक के थ्रू, वो दीवान से मैं चार्ज करूंगा। तो ऐसे करके उसके ऊपर जो लायबिलिटी रहेगी 8,500 की ना होकर 8,900 की हो जाएगी। ठीक है, तो ये बिजनेस पॉलिसीज होती हैं, ये सबको पता होता है कि अगर कोई चेक बाउंस होता है तो उसकी जो लायबिलिटी है वो उसके ऊपर जाएगी जिसके नाम का वो चेक है, जिसके नाम का वो चेक है। ठीक है, चलिए तो अप्रैल 17 में चलते हैं। गुड्स सोल्ड एंड सेल प्रोसीड डिपॉजिट इन बैंक। सामान बेचा गया और जो सामान हमने बेचा है उसका जो रेवेन्यू अर्न हुआ है वो हमने बैंक में जमा करवा दिया है हैंड टू हैंड। तो हम यहाँ पे कर देते हैं बैंक अकाउंट, और यहाँ पे हम कर देते हैं टू सेल्स, क्योंकि सेल्स हमेशा क्रेडिट में लिखा जाता है। अमाउंट है यहाँ पर 8,000 रुपए का।
एंड नरेशन डाल देते हैं फॉर सेल्स मेड थ्रू बैंक। बैंक के थ्रू किया यानी कि जो भी प्रोसीड्स थी वो हमने बैंक में जमा करवा दी है। आप चाहें तो उसकी दो एंट्री कर सकते हैं, कैश अकाउंट को डेबिट कर दो, थ्रू सेल्स कर दो, फिर एक और एंट्री हो जाएगी कैश को बैंक में जमा करवाने वाली, जो हमने सबसे पहली एंट्री करी थी ये वाली। तो बैंक हमें डेबिट करना पड़ेगा, फिर कैश में क्रेडिट हो जाएगा विद द अमाउंट 8,000 रुपीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने इंश्योरेंस कंपनी के लिए प्रीमियम देने के लिए बैंक को इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। तो बैंक हमारे बिहाफ पर हमारे अकाउंट से डायरेक्टली इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर देती है 1,800 रुपए का। तो यहाँ पे हम कर देते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम और यहाँ पे डाल देते हैं टू बैंक। अमाउंट इज 1,800 रुपीज, राइट। एंड फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड वाया चेक और यूपीआई ट्रांजेक्शन और इंटरनेट बैंकिंग, जो भी चीज। ठीक है, नेक्स्ट इज डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। अब किसी कंपनी से ना मेरे पास डिविडेंड आया है, वो डिविडेंड डायरेक्टली बैंक में चला गया, तो बैंक ने कलेक्ट किए हैं वो डिविडेंड, तो आएगा मेरे बैंक अकाउंट में, इसलिए बैंक डेबिट कर दीजिए। और टू डिविडेंड नाम से इनकम हो रही है इसलिए डिविडेंड। वैसे हम क्या करते हैं, वैसे हम ये करते हैं कि डिविडेंड जिस कंपनी से आ रहा है उस कंपनी के नाम पे डालते हैं और फिर नरेशन डाल देते हैं फॉर डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम, जो भी कंपनी का नाम है वो डाल देते हैं। इसमें फिलहाल के लिए मैं इसमें डैश डाल देता हूँ। ठीक है, और अमाउंट हम डाल देते हैं यहाँ पर 2,500 ऐसे। ठीक है, तो ये थी हमारी आखिरी एंट्री 25 अप्रैल की, और ये क्वेश्चन हमारा इस तरह से हो जाता है। जिस भी एंट्री में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट करके पूछें, को डाउट जो भी होंगे वो हमसे पूछें, और कोशिश करें कि हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि अभी हमारा वीडियो का जो रीच है वो उतना नहीं आ रहा है जितना आ जाना चाहिए। कई बच्चे हैं जो अपना टाइम वेस्ट करके ट्यूशंस जा रहे होंगे, स्कूल्स के टीचर से पढ़ रहे होंगे, इवन स्कूल्स में भी उसी टीचर से पढ़ते हैं, ट्यूशन में भी उसी टीचर से पढ़ते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करें, पैसा वेस्ट ना करें, घर बैठ के आराम से ट्यूशन क्लासेस हमारे वीडियोस को देखकर ले सकते हैं अगर आप हमारे वीडियोस को शेयर करते हैं। तो बिना देर किए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और शेयर कर लीजिए, जिससे कि हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और हमारे वीडियोस ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिल सके। एंड मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय एंड सी यू सून।